स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं आप लोग के लिए रोज की तरह 1 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 1 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो के हमने आप लोग के लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ए, 30 सितंबर को हम राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं क्यों मनाते हैं। प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। यह अनुवाद के पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भाषाओं के बारे में जागरूकता लाता है। 2024 की थीम है अनुवाद की कला का उत्सव मनाना और उसका संरक्षण करना। यह बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम के पर्व के उत्सव का प्रतीक है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। किस राज्य में छात्रों के लिए शैक्षणिक भ्रमण की सुविधा के लिए दर्शनी योजना शुरू की गई है? सही आंसर है डी, तेलंगाना। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह पहल कक्षा 2 से स्नातक के तक के छात्रों, जिसमें आवासीय स्कूलों और कुछ युवा पर्यटकों क्लबों के छात्र शामिल हैं, जो लक्षित करती है, जो शैक्षिक और सांस्कृतिक अनुभव पर केंद्रित है। पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म, कला और शिल्प और ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व के स्थान शामिल होंगे, जो सप्ताहांत का कार्य दिवसों के लिए निर्धारित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विजेता कार रैली लेह से बेंगलुरु के बीच आयोजित की जाएगी। सही आंसर है 3, थोइंग से तवांग तक। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। रैली लद्दाख में थोइस से शुरू होगी, जो समुद्र तल से 30-68 मीटर ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचाई वाले वायुसेना स्टेशनों से एक है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सप्ताह समाप्त होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से रैली को औपचारिक रूप से रवाना करेंगी। इससे पहले 8 अक्टूबर को धुएं से आधिकारिक तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से बिजली मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। सही आंसर है सी, THDC इंडिया लिमिटेड को। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। व्यापार शो जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया था, में 2500 से अधिक प्रदर्शक विभिन्न उद्योगों में नवाचारों का प्रदर्शन कर रहे थे। हाल नंबर 8 में THDCIL के प्रदर्शन में उन्नत बिजली समाधान, स्थिरता और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। पुरस्कार कपड़ा मंत्री साडिल गिरिराज सिंह द्वारा गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया था, जिसमें ईशान भूषण सहायक प्रबंधन कारपोरेट संचार ने पुरस्कार प्राप्त किया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। सही आंसर है सी, बेंगलुरु में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 40 एकड़ में फैली यह सुविधा 86 पिचों से सुसज्जित है, जिसमें प्रशिक्षण और मैचों के लिए डिजाइन किए गए 3 क्रिकेट मैदान शामिल हैं।
ग्राउंड ए मुख्य पिच 85 गज की बाउंड्री और 13 उच्च गुणवत्ता वाली पिचों का दावा करता है जो मुंबई की लाल मिट्टी से बनी है, जो उन्नत लाइटिंग और प्रसारण क्षमताओं के साथ रात के मैचों के लिए सुसज्जित है। सुविधा में बारिश से त्वरित रिकवरी के लिए एक अभिनव भूमिगत जल निकासी प्रणाली शामिल है जो लगातार खेलने की स्थिति में सुनिश्चित करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है डी, शाहरुख खान जी ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह अबू धाबी में हुआ, जिसमें हेमा मालिनी, रेखा, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, विक्की कौशल, शाहिद कपूर और कृति सेनन जैसे सितारे शामिल थे। शाहरुख खान ने विक्की कौशल और करण जौहर के साथ सह मेजबानी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नई कैटफिश प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोई की खोज किस राज्य में हुई है? सही आंसर है ए, नागालैंड में। जुटेक्सा में प्रकाशित यह खोज भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण, बांगडॉन, शानिंगमन और कोहिमा विज्ञान महाविद्यालय के लिमिटेडजेन द्वारा की गई, जिसमें मछली को हेलोटाइम ZSIFF 9871 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और इसका माप 75.8 मिलीमीटर था। अद्वितीय विशेषताओं में ऊपरी दुम पंख किरणों से जुड़ा एक वसा पंख है। इसके पृष्ठीय पंख रीढ़ पर ट्यूबरकल और पतला सिर शामिल है जो ई बैट्रीमोन और ई इन्फॉस जैसी संबंधित प्रजातियों से अलग करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? सही आंसर है बी, न्यायमूर्ति मनमोहन जी को। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अलग हैं और ये अलग है भाई, याद रखिएगा। नई दिल्ली में राजनिवास में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री आरतीसी सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। न्यायमूर्ति मनमोहन ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा का स्थान लिया, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जापान में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है ए, कुलवीर सिंह जी। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। उन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस साल की शुरुआत में स्थापित अपने पिछले रिकॉर्ड 13 मिनट और 18.92 सेकंड को पार कर दिया। पिछला रिकॉर्ड भारतीय एथलीट अवनीश सैलप के पास था। इससे पहले मार्च में गुलवीर ने कैलिफोर्निया में ट्रेंट ट्रैक मीट में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ा। 27 मिनट 41.81 सेकंड में फिनिश किया गया। इस प्रदर्शन ने 2008 से सुरेश सिंह के 28 मिनट तो 2.89 सेकंड के लंबे समय चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष मेगा हब हवाई अड्डों में किस स्थान पर है? सही आंसर है बी, 24वां स्थान है। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे AIGIA को इंटरनेशनल एयरलाइंस डेटा और विश्लेषण फर्म OAG द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष 25 में मेगा हब हवाई अड्डे में स्थान दिया गया है। OAG के मेगा हब हवाई अड्डों की नवीनतम सूची में IGIA ने पिछले साल के 25वें स्थान से 24वें स्थान पर अपनी स्थिति में सुधार किया है। आइए
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मनकीडिया समुदाय किस राज्य में निवास का स्थान का अधिकार पाने वाला छठा पीबीटीजी बना है? सही आंसर है सी, ओडिशा। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों का पर आवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी बन गया है, जो रस्सी बनाने, बंदरों को फंसाने और खाने की अपने पारंपरिक कौशल के लिए जाना जाता है। यह ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय मुख्य रूप से जंगलों से अपनी आजीविका चलाता है और बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है, जिसे उड़ीसा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जिसमें 8 उपग्रहों को तैनात किया गया है? सही आंसर है सी, स्मार्ट ड्रैगन 3। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। चीन ने 24 सितंबर 2024 को शेडोंग प्रांत के हेयांग के पास के अपानी से स्मार्ट ड्रैगन 3 जीनांग ठोस ईंधन वाले रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें 8 उपग्रहों को कक्षा में रखा गया। यह स्मार्ट ड्रैगन 3 श्रृंखला का चौथा उड़ान मिशन था, जिसे चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी CALT द्वारा विकसित किया गया था और ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर द्वारा निष्पादित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रूस और चीन ने किस सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास ओशन 24 शुरू किया है? सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, जापान सागर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। रूस और चीन ने 10 से 16 सितंबर 2024 तक जापान सागर में ओशन 24 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जो पिछले 30 वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें 400 से अधिक युद्धपोत, 120 विमान और लगभग 90,000 सैन्य कर्मी शामिल हैं। यह अभ्यास जापान सागर से आगे बढ़कर प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में संचालन को शामिल करता है, जो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग और वैश्विक शक्ति गतिशीलता संभावित बदलाव को दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत WTSA 2024 की मेजबानी करेगा, DOT ने किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर है बी, 5G 6G हैकाथन। परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत अक्टूबर 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTS की मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा कि यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU सम्मेलन देश में होगा, जिससे 190 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। दूरसंचार विभाग DOT ने भारत की अद्वितीय संचार आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5G 6G हैकाथन 2024 लॉन्च करने के साथ साथ छात्रों को शामिल करने और भविष्य के दूरसंचार विकास पर चर्चा करने के लिए प्रमुख शहरों आउटरीच सत्र शुरू किया है। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 15। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम और बुच विलमोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? सही आंसर है बी, क्रू 9। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। नासा और स्पेस एक्स ने 28 सितंबर 2024 को कैप केनावेरर से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में 2 लोग सवार हैं और 2 खाली सीटें हैं, जो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विलमोर को वापस लाएंगे, जो महीनों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IS पर फंसे हुए हैं। सुनीता विलियम और बुच विलमोर बोइंग के स्टार लाइनर पर IS गए, लेकिन स्टार लाइन मनुष्यों के लिए असुरक्षित पाए गए। स्टार लाइन सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए, लेकिन अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ही रह गए। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए
क्वेश्चन है आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का पुरस्कार किसने जीता है? प्रियदर्शन ने, अर्जुन राधाकृष्णन ने, विक्रम ने या नानी ने? फ्रेंड्स, आप लोग को इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। फ्रेंड, आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जहां जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।